जय हिंद गाइस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गाइस, ठीक है। और ये आपके हर एग्ज़ाम में काम आने वाला गाइस, चाहे आपका एसएससी हो, ठीक है ना, रेलवे हो, आपका दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, आपके हर एग्ज़ाम में आने वाला है गाइस, ठीक है ना। तो प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी का इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में कर संग्रह टैक्स कलेक्शन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, बताइए। जो भारत में सबसे ज़्यादा जो टैक्स आता है वो किससे आता है गाइस, तो इनकम टैक्स से आता है। किस टैक्स से आता है, इनकम टैक्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है गाइस। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की मुद्रा को विनिमय दर एक्सचेंज रेट में कौन नियंत्रित करता है, बताइए। आरबीआई करता है। कौन करता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। मुद्रा को विनिमय दर से कौन नियंत्रित करता है, आरबीआई। ओके, नेक्स्ट भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ रहा है, सेवा क्षेत्र का। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में जीडीपी का निर्धारण किस वर्ष होता है, बताइए। भारत में जीडीपी का निर्धारण किस वर्ष से होता है, यानी सबसे पहले कब हुआ था, 1950 में। कब हुआ था, 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश एफडीआई किस क्षेत्र से आता है, आईटी और सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। एफडीआई सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश किससे आता है, आईटी और सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है गाइस, भारत की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम किस रिपोर्ट से प्रकाशित होती है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय आय किस रिपोर्ट से प्रकाशित होता है, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, स्टैटिस्टिक ऑफिस। ओके गाइस, CSO। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन मापने के लिए सूचकांक कौन सा है, बताइए। कौन सा है, CPI और WPI दोनों से मापा जाता है, ठीक है ना। ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत कब हुई थी, 1991 में, ठीक है गाइस। रैपिड फायर की तरह जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे अब। भारत में वित्तीय घाटा फाइनेंशियल डिफिसिट किससे संबंधित है, बताइए। गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, सार्वजनिक क्षेत्र पर कहा जाए तो SBI है। कौन सा है, SBI है। ओके, बैंकों का राजा किससे कहा जाता है गाइस, RBI को कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। भारत और केंद्र और राज्य के बीच कितना आय कितना व्यय वाला इसको बांटना ही क्या काम है, वित्त आयोग का काम है, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत में महंगाई बढ़ाने या घटाने के लिए किस नीति का उपयोग किया जाता है, बताइए। मैंडेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सॉरी गाइस, मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में कौन सा बैंक मुद्रा जारी करता है, RBI। कौन करता है, RBI। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा निर्यातक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में IT सेक्टर का मुख्य केंद्र कौन सा शहर है, बेंगलुरु है गाइस। कौन सा है, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन योजना लागू की गई है, कृषि को बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट,
भारत में बेरोजगारी दर मापने के लिए कौन सा संस्था जिम्मेदार है? NSSO। कौन सा है? NSSO। कौन? NSSO। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी किस क्षेत्र की है? एग्रीकल्चर। कृषि में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, किसमें है? कृषि में। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के GDP में उद्योग क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? 25%। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय बजट पेश करने का अधिकार किसको है? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री को। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, भारत में कराधान किस प्रकार की प्रणाली है? डायरेक्ट टैक्स भी है, इनडायरेक्ट टैक्स भी है, यानी कि दोनों है। ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यूज की निगरानी कौन करता है? RBI करता है। कौन करता है? RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में वित्तीय नियमन कौन करता है? RBI करता है। वित्तीय नियमन कौन करता है? RBI करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत की सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी कितनी है? सेवा क्षेत्र का लगभग सबसे ज़्यादा है गाइस, 55 से 60% है। ठीक है। भारत में GST कब लागू हुआ था? बताइए, भारत में GST कब लागू हुआ था? 2017 में। 2017 में GST कब आया था? 2017 में आया था। कब आया था? 2017 में। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का मुख्य तरीका क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का सबसे प्रमुख घटक क्या है? वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है ना गाइस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सैलरीज। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, भारत में आयात और निर्यात नीति ट्रेड पॉलिसी किस मंत्रालय द्वारा तैयार होती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे बड़ी वित्तीय सेवा कंपनी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी वित्तीय सेवा कंपनी कौन सा है? ICICI। ठीक है ना। वित्तीय सेवा कौन सी है? ICICI। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत में आर्थिक वृद्धि दर GDP ग्रोथ रेट मापने का मुख्य तरीका क्या है? तो गाइस, आपका प्रोडक्शन मेथड भी है, इनकम मेथड भी है और एक्सपेंडिचर मेथड भी है, यानी कि ABC सब है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग है। कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग है। आगे, भारत में वित्तीय घाटा बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक खर्च और कम आय। खर्चा ज़्यादा करना और आय आता ही नहीं है, इस कारण होता है गाइस। भारत में कृषि क्षेत्र GDP में योगदान लगभग कितना है? कृषि क्षेत्र का 18 से 20% है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? बैंकिंग है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? बैंकिंग है। ठीक है ना, याद रखिएगा। भारत में आर्थिक सुधार इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1991 में आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी गाइस? 1991 में। ठीक। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी कम करने का मुख्य उपाय क्या है? औद्योगिकरण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, भारत में वित्तीय नीतियों फाइनेंशियल पॉलिसीज को तय करने वाला मुख्य संस्था कौन सा है? नीति आयोग है। कौन सा है? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके। नेक्स्ट,
भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इस कितना बार हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। भारत में आयात शुल्क किसके नियंत्रण में है? बताइए। फाइनेंस मिनिस्टर के नियंत्रण में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का नियमन किससे होता है? बताइए। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का नियमन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। ओके, नेक्स्ट। भारत की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन्फ्लेशन कंट्रोल, मुद्रास्फीति को कम करना, मुद्रास्फीति को कम करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत की वित्तीय बजट पेश करने की प्रक्रिया कब होती है? 1 अप्रैल को होती है। कब किया जाता है? अप्रैल में किया जाता है। भारत में आर्थिक नीति का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ओके, जनरेशन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा। भारत में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमुख नीति है लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत में मुद्रा संकट के समय कौन सा मुख्य उपाय अपनाया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मॉनेटरी पॉलिसी। भारत में कृषि सुधार की शुरुआत हुई थी 1947 में। कब हुई थी? 1947 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत में बेरोजगारी दर को कम करने के लिए कौन सा उपाय लिया जाता है? उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत में वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग कौन करता है? नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत में किस संग्रह का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है? कृषि संग्रह का भारत में कर संग्रह का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जीएसटी है। कौन सा है? सबसे ज़्यादा होता है इनकम टैक्स से, उसके बाद जीएसटी से। सबसे ज़्यादा होता है इनकम टैक्स से, उसके बाद जीएसटी से, दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है ना, याद रखिएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत में बेरोजगारी मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है गाइस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। गाइस, यदि आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी से, तो आप मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत सारा मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के डाल रखा है, जो आपको एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीपीएस, गाइस हर एग्ज़ाम में आपको एक काम आने वाला है प्रीलिम्स के लिए। तो गाइस आप देख सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।